आज हम एक बहुत ही खतरनाक सवाल पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो सुनने में देशभक्ति लगता है, लेकिन असल में वो इंसानी आजादी पर हमला है। सवाल यह है कि क्या सरकारों को यह हक होना चाहिए कि वो नागरिकों से कहे कि बच्चे पैदा करो? और क्या जनसंख्या बढ़ाने के नाम पर कंडोम पर रोक, दबाव, डर या सजा देना सही है? क्या किसी देश का भविष्य महिलाओं की कोख पर टिका होना चाहिए? और सबसे जरूरी, क्या ये राष्ट्र प्रेम है या अंधराष्ट्रवाद है? आज की ये वीडियो किसी एक देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये वीडियो एक सोच के खिलाफ है। वो सोच जो इंसान को इंसान नहीं बल्कि संसाधन मानती है। हाल के समय में कई खबरें और दावे सामने आए। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया में जनसंख्या बढ़ाने के लिए कंडोम पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि कंडोम बैन किए गए। यह भी कहा जा रहा है कि रूस जैसे देशों में नागरिकों पर बच्चा पैदा करने का दबाव बढ़ेगा। यहाँ एक बात साफ कर लें, हर सोशल मीडिया दावा पूरी तरह सत्य हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, कई देशों में सरकारें कम जन्म दर से डर रही हैं और इस डर का समाधान वो एक ही जगह ढूंढ रही हैं, लोगों के शरीर पर नियंत्रण। अब सवाल यह है कि सरकारें क्यों डरती हैं? क्यों उन्हें लगता है कि अगर बच्चे कम पैदा हुए तो देश खत्म हो जाएगा? कारण बहुत साफ है। सरकारों को चाहिए ज्यादा मजदूर, ज्यादा टैक्स देने वाले, ज्यादा सैनिक, ज्यादा वोट बैंक, यानी ज्यादा शरीर। और इस सिस्टम में बच्चा एक इंसान नहीं होता है, वो होता है भविष्य का मजदूर, भविष्य का टैक्स पेयर, भविष्य का सैनिक। यही वजह है कि सरकारें जनसंख्या को राष्ट्रीय संपत्ति कहती हैं। अब यहां आता है एंटी नेटलिज्म। एंटी नेटलिज्म कहता है कि किसी इंसान को जन्म देना कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है। जब राज्य कहे कि बच्चा पैदा करो तो वो प्रजनन को अधिकार नहीं बल्कि फर्ज बना देता है, और यही सबसे बड़ा अपराध है। जब भी सरकारें जनसंख्या बढ़ाने की बात करती हैं तो सबसे पहले निशाने पर कौन आता है? महिलाएं। महिलाओं का शरीर कानूनों से कंट्रोल किया जाता है, सोसाइटी से नियंत्रित होता है, परिवार से नियंत्रित होता है और अब राज्य से नियंत्रित। महिला की कोख देश की फैक्ट्री बना दी जाती है और कहा जाता है कि देश के लिए त्याग करो। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश महिलाओं के दर्द और उस बच्चे के जीवन पर बनाया जाना चाहिए? अब सरकारें कहती हैं कि अगर बच्चे कम होंगे तो बूढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी देश में। हाँ, ये सच है, लेकिन इसका समाधान क्या है? बच्चे पैदा करना या बेहतर पेंशन, बेहतर हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, माइग्रेशन पॉलिसी? और बच्चे पैदा करना समाधान नहीं है। बच्चे कोई पेंशन स्कीम नहीं होते हैं। बच्चे पैदा करना भविष्य की समस्या को भविष्य में टालना है। अब आता है सबसे खतरनाक तर्क, अगर जनसंख्या कम हो गई तो दूसरे देश कब्जा कर लेंगे यहाँ। ये तर्क पूरी तरह से अंधराष्ट्रवादी प्रोपेगेंडा है। आज युद्ध संख्या से नहीं लड़े जाते हैं, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, रणनीति, साइबर ताकत, इन सब से लड़े जाते हैं। कम जनसंख्या वाले कई देश आज भी ताकतवर हैं। ये डर लोगों को चुप कराने के लिए बनाया जाता है। अगर हमारी जनसंख्या कम हो गई और दूसरे धर्म, जाति या देश के लोग ज्यादा हो गए तो क्या होगा? क्या वे हम पर हावी हो जाएंगे? ये लॉजिक डर और श्रेष्ठतावाद की मानसिकता से उपजता है, न कि करुणा या तर्क से। ये मानता है कि जीवन एक प्रतियोगिता है जहां हर समुदाय, धर्म या देश को अपनी संख्या बढ़ाकर जीतना है। लेकिन ये सोच नैतिक नहीं है। क्या हम सिर्फ इसलिए बच्चे पैदा करेंगे कि हमारा समुदाय या संस्कृति बची रहे? सोचिए, एक नवजात बच्चा सैनिक नहीं है, वो एक जीवन है, वो एक स्वतंत्र इंसान है, स्वतंत्र अस्तित्व है, जिसे इस दुनिया में हम लाते हैं। क्या हम उसे इसलिए जन्म देंगे कि वो हमारे झंडे का रंग बचाए? ये बच्चे के साथ अन्याय है। बच्चे को इस दुनिया में लाना एक गहरी जिम्मेदारी है, न कि जनसंख्या की दौड़ में हिस्सा लेने का साधन। हर जन्म को एक संख्या के रूप में देखना अमानवीय है। हमें बच्चों को हथियार या प्रतियोगिता के साधन के रूप में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र जीवन के रूप में देखना चाहिए। और सच्चा देश प्रेम किसी को अनचाहे दुख में धकेलना नहीं है। सच्चा देश प्रेम तब है जब हम अगली पीढ़ी को पीड़ा से बचाएं, ना कि उसे केवल अपनी संख्या बढ़ाने के लिए इस दुनिया में लाएं। बच्चे पैदा करना देश प्रेम नहीं है। जब देश को इंसान से ऊपर रख दिया जाए, सवाल पूछना देशद्रोह बना दिया जाए, व्यक्तिगत आजादी देश के लिए खतरा कहलाए,
जब कहा जाए कि बच्चा पैदा नहीं करोगे तो तुम देश के दुश्मन हो, तो यही अंधराष्ट्रवाद है। साथियों, जरा सोचिए, अगर सरकार कहे कि क्या पहनना है, किससे शादी करनी है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, तो क्या ये लोकतंत्र है? यह तानाशाही है। जब राज हमारे बेडरूम तक पहुंच जाए तो वहां आजादी मर जाती है। अगर किसी देश को अपने अस्तित्व के लिए लोगों को मजबूर करना पड़ रहा है तो समस्या लोग नहीं है, वो देश है, वो सरकार है वहां की, जो सिस्टम दुख, असुरक्षा और डर पैदा करता है और फिर कहता है कि अब बच्चे पैदा करो। वो सिस्टम नैतिक नहीं हो सकता। ये वीडियो बच्चों के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो जबरदस्ती के खिलाफ है। बच्चा पैदा करना कोई देशभक्ति नहीं है, बच्चा ना पैदा करना कोई अपराध नहीं है। इंसान का शरीर राज्य की संपत्ति नहीं है। अगर किसी देश का भविष्य लोगों की पीड़ा पर टिका है तो वो भविष्य बचाने लायक नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।